हमारी इस धरती पर ऐसी अनगिनत कहानियां और रहस्य छुपे हुए हैं जो हमारी कल्पना को चुनौती देते हैं। क्या समुद्र के तल में दफन अटलांटिस जैसी खोई हुई सभ्यता का कोई सुराग मिल सकता है? और क्या टाइटैनिक के मलबे में अब भी कुछ अनकहे राज छिपे हैं? इन जगहों से लेकर द्वारका की पौराणिक नगरी तक, क्या इन कहानियों में सच्चाई है या केवल मिथक? इन रहस्यमयी कहानियों के साथ आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां विज्ञान और इतिहास के सवाल टकराते हैं और जवाब केवल सन्नाटे में छिपे हैं। तो आइए इस वीडियो में इन रहस्यों के अनसुलझे पहलुओं को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। ये सफर आपको ले जाएगा समुद्र की गहराइयों से लेकर इतिहास के उन पन्नों तक जो आज भी अनकहे सवालों से भरे हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। नंबर 1, एटलांटिस का खोया हुआ शहर। कहते हैं हर कहानी के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है, लेकिन क्या होगा अगर वह कहानी ही ऐसी हो जो इंसानी कल्पना से परे हो? क्या एटलांटिस का खोया शहर वाकई था या यह केवल एक मिथक है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, एटलांटिस का सबसे पहला जिक्र हमें मिलता है महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो की किताबों में। प्लेटो किताब में इस समुद्र के पार स्थित एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी किताब टाइमियस और क्रितियस में इस शहर को एक ऐसी सभ्यता के रूप में दर्शाया गया है जो तकनीक, कला और संस्कृति में अकल्पनीय रूप से उन्नत थी। लेकिन सवाल उठता है कि अगर यह सभ्यता इतनी उन्नत थी तो यह सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? तो प्लेटो के अनुसार अटलांटिस के लोग अपने अहंकार और लालच के कारण देवताओं के क्रोध का शिकार हुए और फिर भयंकर भूकंप और सुनामी ने इस पूरी नगरी को समुद्र में समा दिया। क्या वाकई में अटलांटिस जैसा कोई शहर था जो समुद्र के तल में दफन हो गया? तो 1960 के दशक में अटलांटिक महासागर के तल में कुछ अजीब संरचनाएं मिली। ये संरचनाएं इतनी नियमित थीं कि कुछ ने इन्हें अटलांटिस के अवशेष मान लिया। और फिर भूमध्य सागर के पास ग्रीस के सैंटोरिनी द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले। कुछ विशेषज्ञ इसे अटलांटिस से जोड़ते हैं और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अटलांटिस एक प्राचीन सभ्यता थी जो 9000 साल पहले जलवायु परिवर्तन और भूगर्भीय आपदाओं के कारण नष्ट हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिर अटलांटिस की खोज ने एक नया मोड़ लिया। सहारा रेगिस्तान में स्थित रिचार्ड संरचना, जिसे आई ऑफ द सहारा भी कहा जाता है, इसकी संरचना प्लेटो के विवरण से मेल खाती है। क्या यह अटलांटिस का वास्तविक स्थान हो सकता है? क्योंकि प्लेटो की किताब में एक केंद्रीय हिस्सा और 4 घेरा वाली रिंग संरचना होती है जो एक विशाल द्वीप के रूप में परिभाषित की गई थी। इसके अलावा यह संरचना भौगोलिक दृष्टि से अटलांटिस के संभावित स्थानों में से एक रूप में विचारित की जाती है, क्योंकि यह क्षेत्र अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है और समुद्र से दूर नहीं है। इसलिए क्या यह अटलांटिस का वास्तविक स्थान हो सकता है? ऐसा माना जाता है। अटलांटिस का खोया शहर आज भी एक रहस्य है। क्या यह शहर सचमुच कभी अस्तित्व में था या फिर यह केवल एक काल्पनिक कहानी है? और अगर यह सच था तो क्या इसका रहस्य कभी सुलझ पाएगा? क्या आप भी मानते हैं कि अटलांटिस का भविष्य में कोई सुराग मिल सकेगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 2, टाइटैनिक के अवशेष। आपने शायद टाइटैनिक के बारे में तो सुना ही होगा। एक ऐसा जहाज जो अपनी भव्यता और विशालता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भव्य जहाज, उत्तर अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराकर समुद्र में डूब गया। लेकिन क्या उसका मलबा समुद्र की गहराई में छिपा है या फिर वह हमेशा के लिए खो गया? टाइटैनिक के डूबने के बाद 35 सालों तक किसी ने टाइटैनिक के अवशेषों को ढूंढने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर 1985 में एक व्यक्ति ने, जिसका नाम रिचर्ड ब्लार्ड था, और उनकी टीम ने एक ऐतिहासिक खोज की। उन्होंने समुद्र की 12,500 फीट गहराई में एक स्थान पर पहुंचे जहां पर केवल समुद्री जीव रहते थे, लेकिन वहां पर टाइटैनिक के अवशेषों भी मिले थे। टाइटैनिक के ढांचे के टूटे हुए हिस्से गहरे समुद्र में दबे हुए थे, जंग और पानी के दबाव के कारण पूरी तरह से बदल चुके थे। और फिर समुद्र के नीचे जब रोबोटिक कैमरे ने जहाज के मलबे को रिकॉर्ड किया तो उन्होंने कई रहस्यमयी वस्तुएं देखी, जिसकी जूते, बर्तन, कपड़े और क्या नहीं। ये उन लोगों की यादें हैं जो इस समुद्री त्रासदी का शिकार हुए थे। समुद्र के ठंडे पानी और उच्च दबाव ने इन अवशेषों को एक अजीब प्राकृतिक संग्रहालय में बदल दिया है। यहाँ समुद्री जीवों और बैक्टीरिया ने जहाज की धातु पर अपना घर बना लिया है और इस तरह ये समुद्र की गहराई में एक नया जीवन ढूंढ रहा है। शायद टाइटैनिक के मलबे में अब भी कुछ रहस्य छिपे हैं, लेकिन जब तक हम गहरे समुद्र में और खोज नहीं करते तब तक हमें कभी नहीं पता चलेगा कि वहाँ क्या है। नंबर 3, मरियाना ट्रेंच। क्या आप जानते हैं कि मरियाना ट्रेंच की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी अधिक है? और इस अंधकार भरी गहराई में छिपे हैं ऐसे रहस्य जो हमारी कल्पना से परे हैं। मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, जो कि धरती का सबसे गहरा स्थान है। इसकी गहराई लगभग 10,984 मीटर है, यानी कि 11 किलोमीटर। लेकिन इस गहराई की असली तस्वीर क्या है?
चलिए जानते हैं यहाँ का सबसे गहरा हिस्सा, जिसे चैलेंजर डीप कहा जाता है। वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक पहेली रहा है। समुद्र की सतह पर आप सामान्य महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ की गहराई में हर 10 मीटर की गहराई पर दबाव एक बार बढ़ता है। चैलेंजर डीप तक पहुँचते पहुँचते यह दबाव समुद्र सतह के दबाव से 1000 गुना अधिक हो जाता है। यहाँ का वातावरण इतना चरम है कि साधारण जीवन वहाँ टिक ही नहीं सकता। यहाँ पर ऐसा दबाव है कि इंसानी शरीर तुरंत कुचल जाए। मरियाना ट्रेंच की खोज 19वीं सदी में हुई, लेकिन 1960 में पहली बार ट्राइस्टे नामक पनडुब्बी ने चैलेंजर डीप तक पहुंचने का साहस किया। इसके बाद 2012 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जेम्स कैमरून ने यहाँ तक सोलो यात्रा की, और फिर जेम्स कैमरून इस गहराई में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने जिन्होंने वहाँ के गहरे अंधकार और अद्भुत जीवन को देखा। यहाँ पर ऐसी प्रजातियां पाई गई हैं जो इंसानी कल्पना से परे हैं, जैसे कि क्रस्टेशियन, माइक्रोब्स और अजीब आकार के जीव जंतु इस अंधेरे और दबाव भरे माहौल में फल फूल रहे हैं। इनमें से कई जीव विशिष्ट रूप से विकसित हैं और उन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है। इन जीवों की संरचना और ऊर्जा प्राप्त करने के तरीके वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक बड़ा रहस्य है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मरियाना ट्रेंच में ऐसी चीजें हो सकती हैं जो इतिहास के किसी भी युग से पहले की है। यहाँ की खामोशी और अंधकार शायद धरती के सबसे बड़े रहस्यों को छिपा कर रखे हुए हैं। क्या इस गहराई में कोई विशाल प्राणी है, या फिर यहाँ कोई ऐसी ऊर्जा है जिसे हम समझ नहीं सकते? मरियाना ट्रेंच न केवल हमारी पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है, बल्कि यह हमारे ग्रह के रहस्यों को सुलझाने की एक चाबी भी है। नंबर 4, बाल्टिक सी एनोमली। बाल्टिक सागर की ठंडी गहराइयों में छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसने वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और षड्यंत्र सिद्धांतकारों को दशकों से उलझा रखा है। 2011 में स्वीडन की एक समुद्री खोजी टीम ओशन एक्स बाल्टिक सागर में एक मिशन पर थी। अपने सोनार उपकरणों की मदद से उन्होंने समुद्र तल पर एक अजीब संरचना की छवि कैप्चर की। यह संरचना लगभग 60 मीटर चौड़ी और 8 मीटर ऊंची थी। इसका आकार इतना असामान्य था कि इसे देखते ही सवाल उठने लगे। यह संरचना गोल थी, जैसे कि किसी पुराने यूएफओ की तरह, लेकिन इसे लेकर रहस्य केवल इसकी आकृति तक ही सीमित नहीं था। ओशन एक्स टीम ने दावा किया कि जब वे इस संरचना के पास गए तो उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक काम करना बंद कर देते थे। जीपीएस से लेकर सैटेलाइट फोन तक हर चीज ने मानो हार मान ली हो। तो आखिर यह संरचना है क्या? चलिए इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संरचना एक प्राकृतिक चट्टान हो सकती है। यह संभव है कि बर्फीले ग्लेशियरों के खिसकने से इसका निर्माण हुआ होगा। हालांकि इसकी गोलाकार आकृति इस सिद्धांत को चुनौती देती है। कुछ लोग मानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बाल्टिक सागर में कई जहाज और उपकरण डूबे थे, तो यह संरचना उस समय के पुराने जहाज या युद्ध उपकरण का हिस्सा हो सकती है। पर क्या कोई मानव निर्मित संरचना इतनी अनोखी हो सकती है? ओशियन एक्स टीम और अन्य वैज्ञानिकों ने इस संरचना के कई सैंपल लिए हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जो इसके रहस्य को सुलझा सके। बाल्टिक सी एनोमली आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारी धरती और उसके सागर अब भी ऐसे अनगिनत रहस्य समेटे हुए हैं जिनका समाधान हम नहीं जानते। नंबर 5, द्वारका नगरी। भारत के पश्चिमी तट पर समुद्र की गहराइयों में एक प्राचीन नगरी छुपी हुई है जिसे द्वारका नगरी कहते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक नगरी है। लेकिन यह कहानी केवल पौराणिकता तक सीमित नहीं है। विज्ञान और पुरातत्व ने इसके प्रमाण भी खोजे हैं। तो आइए जानें द्वारका नगरी के इस अद्भुत और रहस्यमयी इतिहास को। महाभारत के अनुसार जब मथुरा पर कई आक्रमण हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनुयायियों को सुरक्षित रखने के लिए एक नई नगरी की स्थापना की, और उस नई नगरी को द्वारका कहा गया। यह नगरी समुद्र के किनारे आधुनिक वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण थी, लेकिन महाभारत के अंत में यह नगरी समुद्र में डूब गई। 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने द्वारका की खोज शुरू की। 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने गुजरात के तट पर समुद्र में डूबी संरचनाएं खोजी, और यहाँ पर पत्थर की दीवारें, मंदिर और स्तंभ थे जो किसी प्राचीन नगरी के प्रमाण देते हैं। और दोस्तों, एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात में पंचकुई समुद्र तट पर स्कूबा डाइविंग की और पानी में डूबी भगवान कृष्ण की प्राचीन द्वारका नगरी के दर्शन करने के साथ ही वहां पूजा अर्चना भी की। वह अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए समुद्र के अंदर मोर पंख लेकर गए थे। सफेद डाइविंग हेलमेट और गेरुआ वस्त्र पहने पीएम मोदी समुद्र तल में बैठे और हाथ जोड़कर प्रार्थना की है। इन सभी अवशेषों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह अवशेषों 3000 से 5000 साल पुराने हैं। यह समय वही है जो महाभारत में वर्णित द्वारका के कालखंड से मेल खाता है। इसके अलावा समुद्र के नीचे मिली इन संरचनाओं की सटीकता और उनका आकार यह संकेत देते हैं कि यह नगरी बहुत ही विकसित थी।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि द्वारका समुद्र में डूबी कैसे? क्या यह किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम था या कोई और रहस्यमयी कारण था? ये सवाल आज भी यह वैज्ञानिक और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। लेकिन द्वारका नगरी का रहस्य आज भी समुद्र की गहराइयों में छुपा है। क्या हम इस रहस्य को पूरी तरह से कभी समझ पाएंगे? तो यह आने वाले समय के साथ ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने यह वीडियो पूरा देखा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।